तक बिहार विधानसभा चुनाव? हाँ, मान के चलिए फरवरी आवत आवत बिहार का चुनाव तय है। लालू जी ने गांव गांव घूमा, घर घर में घूमा, जहां खिलौना बड़ गू रहता था वहां लालू जी जाते थे, उनको गंध नहीं आती थी। हवाई व्यवस्था से चुनाव थोड़े जीतिएगा, जमीनी स्तर पर मेहनत करना पड़ता है, रात दिन रहना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोकसभा चुनाव में आए परिणाम का पटना में आरजेडी समीक्षा करेगी। 20 और 21 जून को आरजेडी ने अपने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ मीटिंग बुलाया है, उसमें हार की समीक्षा करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व सांसद सुभाष यादव जी। सर, लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया वो आप सबके सामने है। आरजेडी के जो कैंडिडेट हारे हैं उसकी समीक्षा करने जा रही है 20 और 21 तारीख को, पहले तो क्या कहेंगे आप? देखिए, जो समीक्षा की बात है, आरजेडी समीक्षा करे, बहुत खुशी की बात है जी। सब पार्टियां अपनी अपनी हिसाब से समीक्षा करती है और जहां राष्ट्रीय जनता दल भी समीक्षा कर रही है। जो समीक्षा कर रही है, जो चुनाव जीती है राष्ट्रीय जनता दल, तो किस आधार पर जीती है आप जान रहे हैं। 4 सीट कैसे जीती है, कैसे जीती है आप देखिए। बक्सर में कैसे जीती है, अगर मिश्रा जी चुनाव नहीं लड़ते तो चुनाव कहाँ से जीतती। अच्छा। एंटी बीजेपी का वोट जो है, जो फालतू जो वोट था उस लोग काट लिया, उसमें चुनाव जीत गए, न तो चुनाव जीतने की सवाल नहीं थी। तो बीजेपी की वजह से वो चुनाव जीते, या बाहरी आदमी का टिकट मिल गया। अगर फिर भी वो चौबे जी को मिला रहता था चुनाव जीत जाते, बीजेपी निकल जाती। हाँ, इसीलिए। या मिश्रा जी जो गए थे आईपीएस रिटायरमेंट लेके, बीआरएस लेके, अगर उनको मिल जाता तो वो भी चुनाव जीत जाते। तो ये सब परेशानी हुई। उसी तरह आप जहानाबाद देख लीजिए, चंद्रवंशी जी का टिकट कट जाता, अरुण कुमार को मिल जाता तो वो भी चुनाव जीत जाते। तो इसी तरह चुनाव सब जगह हुआ है, चारों जगह उसी तरह हुआ है। औरंगाबाद में वही आप देखें हैं, कई साल से वो सांसद रहे हुए हैं सुशील जी। ऐसे अच्छे आदमी हैं, सुशील भाई अच्छे आदमी हैं, उनको बहुत माने हम लोग दिल से मानते हैं, मानते रहेंगे, अच्छे आदमी हैं। पाटलिपुत्रा में भी मीसा भारती जीती है। हाँ, मीसा भारती जीत गई। वो थोड़ा बहुत रिएक्शन था, ठेकेदारी उगदारी के चलते, बहुत ठेकेदारी के चलते रिएक्शन था, ठेका लेन देन में बहुत परेशानी थी, इसलिए वो चुनाव जीती हैं। वहाँ ऊंची जाति के लोगों को तरजीह नहीं मिली, इसलिए चुनाव जीत गए। अच्छा, ये तो 4 सीट का आपने बताया, लेकिन क्या कारण आप समझते हैं कि 250 से अधिक सभा वहाँ पर तेजस्वी यादव ने किया था, उसके बावजूद भी अधिकतर सीटों पर आरजेडी को हार मिली है? हार तो किस गणित से जीतिएगा, व्यवस्था क्या है। हवाई व्यवस्था से चुनाव थोड़े जीतिएगा, जमीनी स्तर पर मेहनत करना पड़ता है, रात दिन रहना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, वर्करों को मनोबल हाई करना पड़ता है। तो वर्कर साहब मिलिएगा नहीं तो चुनाव कहाँ से जीतिएगा। तो 2 महीना तो खूब हवा में हेलीकॉप्टर। चुनाव पीरियड है ना, वो तो आचार संहिता लगा रहता है ना। अब आचार संहिता समाप्त होगा उसके बाद भी काम शुरू होता है 5 साल। गरीब के बीच में जाके काम करना, उसको हलवाई करना, ब्लॉक में, थाना में, डीएसपी, एसपी, जिला अधिकारी, कमिश्नर, सचिवालय, ये सब देखना पड़ता है ना। बर, बीमारी, रेलवे, दुनिया जन, सारी कामें देखना पड़ता है, तब आपको वोट पब्लिक देती है। जो हमारा नेता तत्पर रहता है भाई, रात में दिन में जब जाइए तब नेता मिल। लालू जी की प्रॉपर्टी इसी तरह थोड़े मिली है, इसी तरह गरीब थोड़े माना लालू जी को नेता। लालू जी ने गांव गांव घूमा, घर घर में घूमा, जहां खिलौना बड़ गू रहता था वहां लालू जी जाते थे, उनको गंध नहीं आती थी, नाक पर तौली नहीं रखते थे, फ्री होके जाते थे। हमारे नीचे तबके के जातियों के लोगों के बीच में जाते थे, जिसको लोग वो शब्द डोम लो बोला जाता था, मुसहर जाति बोला जाता था। दलित में, बस्ती में कहीं हेल जाते थे, बाल कटवाना, नहवाना, बच्चे को पढ़ाई लिखाई शुरू कराना, इसलिए लालू जी पॉपुलर हुए थे। हवाई से और हेलीकॉप्टर में मछली खाने से, केक काटने से 200, इसे काम नहीं चलेगा। गरीब के बीच में रहना पड़ेगा, गरीब का काम करना पड़ेगा। अरे ये मनाइए, लालू जी ने MY का समीकरण बना दिया, वो वोट आज भी चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। लेकिन तेजस्वी यादव तो MY के साथ साथ बाप की भी पार्टी बताते हैं उसमें। वो गलत है ना, कोई देने वाला है, इनके बात में बहकावे में थोड़े आने वाला है। आपने 8 सीट दिया
कुशवाहा जाति के, तब आपके कुशवाहा जाति लोग जुटे हैं। जी। अगर नहीं सीट देते तो नहीं जुटते, 2-4 दे देते तो वैसे ही हो जाता। और वही भाजपा नहीं दिया तो देखिए, नहीं दिया तो क्या स्थिति हुआ। तो वही जातीय समीकरण बैठाने में आरजेडी इस पर सफल हुई है। हाँ, सफल हुई है। उसमें कहा, वो तो सामने झलक रहा है। राजनीति हम लोग साफ करते हैं, ये नहीं जो फलना के पक्ष में फलना के पक्ष में ज़्यादा अलबल काम नहीं करते हैं, एकदम साफ करते हैं। जो भी काम करते हैं साफ करते हैं। लोकसभा चुनाव हो गया, अगले साल विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले तो क्या लग रहा है आपको, एक साल से अधिक का समय बचा है, समय पर ही चुनाव होगा या उससे पहले भी हो सकता है? अभी चुनाव बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए। अच्छा, जल्दी चुनाव हो जाए, जितना जल्दी हो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, माने फरवरी आवत आवत बिहार का चुनाव होना तय है। फरवरी तक बिहार विधानसभा चुनाव? हाँ, मान के चलिए फरवरी आवत आवत बिहार का चुनाव तय है। आज चुनाव बिहार का बहुत जल्द होने जा रहा है, फरवरी पार नहीं करेगा, उसके पहले चुनाव हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको क्या आकलन लग रहा है? आप पुराने राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, क्या आपको लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगले साल क्या हो सकता है? देखिए, गठबंधन सही तरीका से रहेगा तो लड़ाई फिर विधानसभा का दम बराबरी का है, फिर बराबरी का है। उसमें फिर 19-20 हो सकता है। जो भी कैंडिडेट दो, जिताऊ कैंडिडेट दीजिएगा, मजबूत कैंडिडेट दीजिएगा, तबे आपको पार पाना है। न तो किसी भी दल का वहाँ भी कोई तरह के महत्व नहीं है। महत्व वही है, समीकरण बनते बनते बिगड़ जाएगा। अच्छे लोगों को, अच्छे मजबूत लोगों को टिकट दीजिएगा, जो वर्करों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, वो तो चुनाव जीतेंगे। जी। कहा जाता है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है, तो क्या आपको उम्मीद है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन इस पर कुछ करिश्मा दिखा पाएगा? देखिए, करिश्मा हम तो बता दिए ना, लड़ाई एकदम घनिष्ठा है। माने मोदी से 8% 9% की लड़ाई है। धीरे 8-9% ज़्यादा होगा, उसको बाजी मार लेगा। जी, ये बताइए सर कि लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें परिणाम एक तरफा नहीं रहा। इस बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। विपक्ष की ओर से अब कहा जा रहा है कि कभी भी सरकार गिर सकती है, 5 साल तक एनडीए सरकार नहीं चलने वाली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार पूर्ण चलेगी, सरकार में कहीं कोई दो राय नहीं है। आज भी देखिएगा, स्पीकर भी भाजपा बनाने जा रही है, और में कहीं कोई दो राय नहीं है। स्पीकर का पद के जो लोग कह रहे हैं जो ये होगा वो होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। एकदम क्लियर ट्रैक भाजपा की तरफ स्पीकर बनने जा रहा है। जो भी बने स्पीकर भाजपा का बनेगा। विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार और टीडीपी को लेकर सवाल बार बार उठाया जाता है। नीतीश कुमार की भूमिका को कैसे देखते हैं? नीतीश जी भी कहीं नहीं जाने वाले हैं, किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। वो बहुत ऊंची दिमाग रखते हैं, ऊंची विचार रखते हैं, इसलिए वो कहीं जाने होने वाले नहीं हैं। कहीं जाने वाले नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूर्व सांसद सुभाष यादव। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।